अब हम लोग प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए बोल रहे हैं, ठीक। और हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, √3x² - 10x - 8√3 = 0। तो ये हमारा क्या है, दिया गया वर्ग समीकरण है, ठीक। इसकी तुलना सबसे पहले किससे करेंगे, व्यापक वर्ग समीकरण से। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में एक बार हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन को लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया गया वर्ग समीकरण, ये समीकरण की तुलना किससे करने पर, व्यापक वर्ग, ये व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर। ये तो व्यापक वर्ग समीकरण क्या है, ax² + bx + c = 0, यही है ना। तो ये व्यापक वर्ग समीकरण है, ये आपका दिया गया वर्ग समीकरण है। तो आप व्यापक वर्ग समीकरण से इस दिए गए वर्ग समीकरण की क्या करोगे, तुलना। ये देखिए इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो चलिए कीजिए तुलना, इस पद का इस पद से करोगे। तो x² दोनों में है, a की जगह क्या है, √3। तो a = क्या लिखोगे, √3, फिर कामा कर देना। b की जगह में क्या है, -10, तो b = -10। फिर c की जगह में क्या है, तो c, ये देखो c ये c की जगह में है -8√3। यही है कि नहीं है, क्या है, 8 यही है। अब कौन से विधि से हल करने बोल रहे हैं, सूत्र विधि से। तो लिखोगे सूत्र विधि से, क्लियर हो गया। तो सूत्र विधि क्या है, x = -b, ये फिर प्लस माइनस √b² - 4ac, ये और पूरे का अपान 2, यही है। तो x = माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है देखो, हाँ -10, फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस, फिर b का मान कितना है, -10, तो -10 का होल स्क्वायर -4ac, मतलब 4 × 1 × c है। तो ये 4 का 4, a का क्या है, √3, ये हो गया। फिर गुणा, अब c का, तो c का क्या है, -8√3, ये यही है। फिर पूरे का देखो, पूरे का अपान कितना है, 2, ये पूरे का अपान 2 है। तो 2 गुणा 2 है, मतलब 2 गुणा a है ना, तो 2 गुणा a का मान कितना है, √3, ये। अब इसको हल करो, तो x = ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस। अब इसको हल करेंगे, तो ये देखिए ऋण 10 गुणा ऋण 10, घात 2 है, तो क्या होगा, ऋण 10 गुणा ऋण 10, तो ऋण धन और 10 तो हम 100, तो इसका मान कितना आ गया, 100। फिर ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, धन। अब देखिए ये 4 को गुणा किससे होगा, 8 से, 4 × 8 = 32, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो केवल क्या हो जाएगा, 3। फिर देखिए पूरे का अपान, ये ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसको आगे हल करोगे, क्या हो जाएगा देखिए, इसको बीचों बीच लिख सकते हो, ये x = करके आ रहा है समझ में, हाँ। अब x = ये 10 का 10, फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस, थोड़ा इसको उठा के लिखो ऊपर, ये 10, फिर प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये फिर ये √√ का √। अब देखिए ये 100 का 100, ये और प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना आ रहा है, 96, ये 96, ये। और पूरे का बटे कितना है, तो 2√3 है ना, इसको लिख दीजिए। अब x = ये 10 का 10 प्लस माइनस का प्लस माइनस, ये दोनों को जोड़िए 196, हाँ 196 अपान 2√3, ये हो गया। अब ये किसका है बताइए, 14, हाँ। तो x = 10 प्लस माइनस, ये है 14 × 14, ये। तो इसका जोड़ी बन रहा है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, ये ऐसा हुआ। इसको थोड़ा लेवल में लिख दो, ये ऐसा। अब क्या करेंगे, एक
एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह। तो क्या लिखेंगे? धन चिन्ह लेने पर। और यहाँ क्या लिखेंगे? ऋण चिन्ह लेने पर। लेने पर। तो x इज इक्वल, ये 10 का 10 प्लस का प्लस 14 का 14 और ये 2/3 इज इक्वल 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24 बटे कितना हो जाएगा? 2 वर्गमूल 3। तो 2 एकम 2 दूनी। तो x का मान कितना आया? 12/√3। हाँ, 12/√3। तो नीचे √3 नहीं रखते हैं, इसलिए इसका परिमेयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेयकरण। परिमेयकरण समझते हो ना? ठीक है। तो पहले कैसे आया? ये 12/√3 आया ये, और इसका क्या कर दिए? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर ये 12 और ये √3 और √3 केवल 3। तो ये देखिए 3 एकम और 3 चौक, तो कुल मिला के x का मान कितना आ गया? ये 4/√3। और नीचे में कुछ है क्या? 1 है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया? लिखना चाहते हो तो लिख दो ये। तो x का मान कितना आ गया? 4/√3। क्लियर हो गया? अब क्या करोगे? ऋण चिन्ह लोगे। ये x इज इक्वल 10 का 10 फिर माइनस का माइनस 14 का 14, नीचे में कितना है? 2/√3। तो x इज इक्वल -4/2/√3। तो ये देखिए 2 दूनी और 2 एकम, तो कितना आ गया? -2 और नीचे में √3। यही आया कि नहीं आया? तो अब इसका क्या कर देंगे? परिमेयकरण। तो x बराबर -2 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और गुणा वर्गमूल 3। ये तो कितना आ जाएगा? -2/√3 अपॉन ये केवल 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो x का मान कितना है? x बराबर -2/√3 अपॉन 3। ये आया कि नहीं आया? तो ये दोनों x के मान को आप क्या कर दोगे? लिख दोगे। ये अतः ये x बराबर क्या आया? ये 4/√3 और कामा करके -2/√3 अपॉन 3। तो ये आपका x का 2 मान आ गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है इजी। यस सर। ऐसे आपको